दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे गौतम अडानी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गौतम अडानी आजकल बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। बुरे दौर से गुजरने की शुरुआत हुई थी वहां से जब गौतम अडानी का जितने भी कंपनीज के शेयर हैं वो बढ़ते गए, उनका मार्केट वैल्यू बढ़ता गया और इतना बढ़ा कि इंडिया के रिचेस्ट मैन बने, फिर एशिया के बने, फिर वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट तक वो पहुंच गए थे। अब इतना कुछ होने के बाद जो है उनके ऊपर मानो किसी की नजर लग गई है या कोई बुरी आत्मा उनके ऊपर सवार हो गई है। उनके ऊपर एक के बाद एक केसेस आने शुरू हो गए। तो और सबसे मजेदार बात है कि भारत के राजनेता आज के समय में जो कांग्रेस के लोग हैं वो गौतम अडानी के पीछे मानो इस तरह पड़े हुए हैं कि गौतम अडानी ने ही उन्हें रोक रखा है सत्ता में आने के लिए। गौतम अडानी ही उनको हर एक स्टेट में हरवा रहे हैं। ये हालत हो गया है। और कांग्रेस सिर्फ इसलिए कि गौतम अडानी गुजरात के हैं और गौतम अडानी गुजरात के हैं, मुकेश अंबानी गुजरात के हैं, नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं, अमित शाह गुजरात के हैं, सिर्फ यही एक कनेक्शन है कि कांग्रेस वाले बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं करते हैं, उन्हें लाइक नहीं करते हैं। लेकिन अब उनके लाइक न करने से क्या होता है? अभी देखिए मैं करीब पिछले 2 साल से ये देख रहा हूं कि कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है, उसमें कुछ अडानी के बारे में कुछ लिखा जाता है और उसके बाद अडानी का जो शेयर प्राइस उस समय जब वो नंबर 3 पे पहुंच गए थे वर्ल्ड के, उस समय से जो नीचे गिरना शुरू हुआ होते गए, अभी तक वो उभर नहीं पाए हैं। और आज एक और बम फूटा जब यूएस के कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। जब अरेस्ट वारंट जारी हुआ उसके बाद अदानी ग्रुप्स के जितनी भी कंपनीज हैं उनके शेयर धड़ाधड़ गिरने लगे। मैं आपको कुछ बताता हूं कि उनके कौन कौन से कंपनी के शेयर हैं जो आज जबरदस्त रूप से गिरे हैं। तो इनमें सबसे पहला है एसीसी सीमेंट जो करीब 7.3% डाउन हुआ है। अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ये करीब 22% गिरा है। उसके बाद अदानी ग्रीन एनर्जी ये करीब 18.9 मतलब 19% गिरा है ये। फिर अदानी पोर्ट्स 13.6% है। अदानी पावर 9.1% 10%। अंबुजा सीमेंट 11.9 12% है। अदानी टोटल गैस 10.4% है। अदानी विलमार एडब्ल्यूएल 10% है। तो इतना सारा आज लॉस हुआ है और ये मामला एक्चुअली कुछ है ही नहीं। राहुल गांधी और उनके सहयोगी जो हैं अदानी के खिलाफ कुछ ना कुछ मुद्दा उछालते रहते हैं। अब देखिए कुछ दिनों के बाद पार्लियामेंट का विंटर सेशन स्टार्ट होने वाला है। अब इनके पास सरकार को घेरने के या कोई मुद्दा है नहीं, तो अब ये एक मुद्दा उछाला गया है। मुझे लगता है कि मोदी के पिछले शासनकाल में भी हम देखे हैं कि अपोजिशन वालों के पास कोई मुद्दा होता नहीं है तो अभी कभी किसान आंदोलन, कभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट, कभी ये रिपोर्ट, कभी वो रिपोर्ट, इनके ऊपर पूरा साल संसद को चलने नहीं देते थे। अब जो है यही काम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में भी ये लोग कर रहे हैं। इनका एक ही मात्र उद्देश्य है किसी तरह संसद को डिस्टर्ब रखना। अडानी तो एक बहाना है, असल में तो निशाने पे है मोदी सरकार निशाना है। अब देखिए जैसे ही अमेरिका के कोर्ट ने अदानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया है तो ये एक लीगल मामला है।
अगर अदानी के खिलाफ किसी ने कोई अरेस्ट वारंट निकाला है तो अदानी लीगल रूप से उस मैटर को हैंडल करेंगे। राहुल गांधी के खिलाफ भी तो 50 मुकदमे चल रहे हैं, तो उन्हें किसी ने जेल में क्यों नहीं भेज दिया? राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि अडानी को सबसे पहले जेल में डालो। तुम्हारे ऊपर, राहुल गांधी, तुम्हारे ऊपर भी तो 50 केस हैं, मानहानि के केस हैं, ये केस हैं, हर अदालत में तुम माफी मांगे हो। कितनी अदालत में जाकर तुमने माफी मांगे हो बताओ? तो तुम्हारे लिए कोई न्यायालय नहीं है। जबकि अडानी के ऊपर सेबी ने अपने तरीके से जांच की है। कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को लेकर गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के जांच पर संतोष जाहिर किया है और अपोजिशन वाले को फटकार भी लगाई है। लेकिन इन लोगों को न्यायालय से कोई लेना देना ही नहीं है। इन्हें बस अपनी डफली, अपनी राग ये चलाना है। और देखिए, अदानी का जैसे ही ये मामला आज आया है, सारे अपोजिशन वाले, कांग्रेस वाले पीसी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले पीसी कर रहे हैं। बताइए भला, आम आदमी पार्टी मतलब कि सूप करे तो करे, छलनी भी कर रही है। आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा एक नेता बचा है जो जेल नहीं गया है? सब बेल पे बाहर हैं। कांग्रेस पार्टी का टॉप लीडरशिप में कोई ऐसा बचा है जो जेल नहीं गया है? सारे बेल पर बाहर हैं। तो उन्हें लगता है कि भारत के किसी भी इंडस्ट्रीज को जो लोगों को रोजगार देते हैं, उन्हें वो बर्बाद करना चाहते हैं। आप देखिए, राहुल गांधी अंबानी के पीछे हैं, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी अडानी के पीछे हैं, कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन पार्टी पतंजलि के पीछे हैं। इन्हें कभी किसी विदेशी कंपनी का आपने विरोध करते हुए देखा है? कोलगेट पामोलिव का विरोध करते हुए देखा है? नेस्ले का विरोध करते हुए देखा है? कोका कोला का विरोध करते हुए देखा है? आप कभी नहीं देखे होंगे। इनका विरोध है भारत, और भारत के जो इंडस्ट्रिस्ट हैं उनके वो टारगेट कर रहे हैं, ताकि भारत के इंडस्ट्रीज बर्बाद हो, यहाँ के लोग बेरोजगार हों, ताकि वो सरकार पे ये आरोप लगा सके कि देश में बेरोजगारी है और वो सत्ता पा सके। ये सारा कुछ जो किया धरा है वो सिर्फ सत्ता पाने का एक तरीका है। सत्ता पाने के लिए ही सब कुछ हो रहा है। मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि राहुल गांधी, अडानी जो हैं, वो अपने मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचे। आज जो कुछ भी हो, तुम्हारे पास तो बाप दादा नाना सबका बैकअप था, फिर भी आज तक तुम एक चपरासी नहीं बन सके। गौतम अडानी तो फिर भी अपने मेहनत से दुनिया का, देश का इतना बड़ा उद्योगपति बना है। और उनके उद्योगपति बनने में ये 2014 के बाद बने नहीं हैं, वो 2014 से पहले ही बने हैं। वो आज हर एक स्टेट में उनका कोई ना कोई प्लांट चल रहा है। हर एक स्टेट से उनका कोई ना कोई एमओयू चल रहा है, चाहे वो आपकी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो। और अभी वो अन्य स्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करने से वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वहाँ के लोगों का विकास होगा, उनका जीवन स्तर सुधरेगा। लेकिन ये सब चीजें जब हो जाएगी तो राहुल गांधी को फिर सत्ता नहीं मिलेगी। इसीलिए राहुल गांधी क्या चाहते हैं कि इस देश के लोग अनपढ़ रहें, इस देश के लोग बेरोजगार रहें, ताकि वो अपना जो है धंधा चला सकें। आपने देखा होगा राहुल गांधी की बचपन की फोटो, जहां वो एरोप्लेन में अपना बर्थडे मना रहे थे साहब। और तब उस समय देश में गरीबी नहीं थी, तब उस समय देश में किसान को कोई ऐसा मारामारी नहीं था। हाँ, उस समय पता नहीं क्या था सिचुएशन, जो ये साहब जो हैं, ये एरोप्लेन में बर्थडे मनाते थे। वाह रे वाह। और इनके जो पिता हैं, इनकी जो मम्मी है, वो आईएनएस विक्रांत, इतना बड़ा जहाज को लेकर छुट्टी मनाने जाते थे। सरकारी जहाज जो पानी से चलता है,
पानी में चलता है, उस पे छुट्टी मनाने जाते थे। तो देश के रिसोर्सेज का जितना दुरुपयोग गांधी परिवार ने किया है, अब थोड़ा बहुत जो स्थिति ठीक होने का कोशिश हो रहा है, ये चाहते हैं कि फिर से उसी पोजीशन में चला जाए और ताकि वो अपनी रोटी सेक सके, जो स्वार्थ की रोटी है वो सेक सके। तो जब से ये मामला उठा है, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राहुल गांधी की फर्स्ट डिमांड यही है कि अदानी को जेल भेजा जाए। क्यों भैया, अदानी के पास भी तो कुछ लीगल राइट्स हैं, उनका भी तो ह्यूमन राइट्स हैं, उन्हें क्यों गिरफ्तार किया जा सकता है बताइए। अगर 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 किसी भी नियम का उल्लंघन हुआ है, कोर्ट ने वारंट इशू किया है, तो इसका समाधान लीगली रूप से किया जाएगा, ना कि आपके कहने से। आपके भी तो स्टेट में, जहां कांग्रेस रूल्ड स्टेट है, मतलब कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, सब में अदानी ने सारे गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन किए हैं। तो आप राहुल गांधी ऐसा करो कि सबसे पहले अपने जितने भी मुख्यमंत्री जिन्होंने अडानी के साथ एमओयू साइन किए हैं, उनको बोलो कि गद्दी, मतलब कि जाओ अपने आप को कानून के हवाले करो, उनकी गिरफ्तारी करवा दो पहले, ताकि अगर वो सरकारी गवाह बन जाए तो कुछ अदानी के खिलाफ कुछ सबूत भी बन सकता है। ऐसे हवा में बात करने से राहुल गांधी तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अभी 2 स्टेट के चुनाव हुए हैं, आप फिर हारेंगे दोनों स्टेट में। आप ये लिखकर रख लीजिए, कहीं आपको कोई जिता नहीं सकता है। और जितना आप अडानी अंबानी के ऊपर चिल्लाएंगे, इन उद्योगपतियों का मोरल डाउन करने का कोशिश करेंगे, उतना आप हारेंगे और हमेशा हारेंगे। आपको कोई नहीं जिता सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।